डियर फ्रेंड, टॉप मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और मैं आपसे, यदि आपको टेंस को सेंटेंस पहचानने में दिक्कत होता है तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है, ये भी आपको सिखलाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से समझते हैं कि टेंस है क्या और टेंस का स्ट्रक्चर को आप कैसे रिफॉर्म करेंगे। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, टेंस को अगर समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको समझाए हैं कि टेंस रियल में है क्या और टेंस का स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बात किए हैं दोस्त कि टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिटेल से इसको समझते हैं। टेंस को समझना है तो पहले ही मैं बताया था कि इसको दो भागों में बांट दीजिए, एक टाइम हो गया और एक एक्शन हो गया। टाइम और एक्शन से समझिएगा दोस्त तो टेंस को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और रट के पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो चलिए ना इसको एकदम डिटेल वे में समझते हैं, इसको रटते नहीं बल्कि समझते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या हो गया मेरे मित्र, प्रेजेंट हो गया, और क्या हो गया, पास्ट हो गया, और क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। ध्यान दीजिएगा, टाइम का 3 कैटेगरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये वाला पहले वीडियो वाला में भी हम बात किए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात किए हैं। तो टाइम का 3 कैटेगरी निकला, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इस टाइम को दिखलाने के लिए कुछ वर्ड बनाए गए हैं। उस वर्ड को, वो वर्ड कौन सा है वो हम आपको माइंड में रखते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा टाइम को पहचानने में, ठीक है ना। वो टाइम कौन सा है, तो टाइम वो है मेरे मित्र, प्रेजेंट को दिखलाने के लिए आता है इज। ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, इज। इज, एम, आर, हैज और हैव, ये टाइम दिखलाता है। इज, एम, आर, हैज और हैव टाइम दिखलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे पास्ट का भी टाइम दिखलाने के लिए आता है, तो पास्ट के लिए आता है वाज, वर और हैड। ये टाइम दिखलाता है। वाज वर है ना, टाइम दिखलाएगा पास्ट। इज, एम, आर है, टाइम दिखलाएगा प्रेजेंट। और विल और शैल क्या दिखलाएगा, टाइम दिखलाएगा फ्यूचर। क्या दिखलाएगा, टाइम, फ्यूचर। विल और शैल क्या दिखलाएगा, टाइम। कैसा टाइम दिखलाएगा, फ्यूचर। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट को दिखलाने के लिए इज, एम, आर, हैज और हैव आ रहा है, पास्ट को दिखलाने के लिए बाज और बर आ रहा है, और फ्यूचर को दिखलाने के लिए विल और शैल आ रहा है। यानी ये ऐसा वर्ड है जो आपको टाइम बतलाएगा, टाइम दिखलाएगा कि कौन सा टाइम का बात हो रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट था मेरे मित्र, वो था एक्शन। क्या था, एक्शन। अब एक्शन क्या होता है ये भी तो समझना होगा ना, और जब एक्शन आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको टेंस में तो दिक्कत होगा ही होगा। तो अब मैं आपको एक्शन सिखलाता हूँ, एक्शन बतलाते हैं जो आप याद भी किए हैं। याद आप किए होंगे मेरे मित्र, आप याद किए होंगे V1, या फिर आप कह दीजिए V5। V1 और V5 मामला सेम है, ठीक है। फिर आप याद करते हैं V2, फिर आप याद करते हैं V3, या हम लोग याद करते हैं V4। V1, V5, V2, V3 और V4, ये एक्शन, कार्य, कार्य को दिखलाता है, ठीक है ना। कौन सा कार्य को दिखलाएगा, एकदम हम सुटेबल तरीका से आपके माइंड में रख देते हैं, कहीं पे दिक्कत होने वाला ही नहीं है। तो V1 और V5 है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, रहस्य है ये, है ना। तो V1 और V5 है जो सिंपल प्रेजेंट को दिखलाता है। किसको दिखलाएगा, सिंपल प्रेजेंट को। किसको दिखलाएगा, सिंपल प्रेजेंट। यानी किसी भी सेंटेंस में V1 और V5 लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट का बात आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट दिखला रहा है। क्लियर, सिंपल प्रेजेंट दिखलाएगा। और यदि V2 है तो वो सिंपल पास्ट दिखला देगा। क्या दिखलाएगा, सिंपल पास्ट, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में V2 लिखा हुआ है दोस्त तो सिंपल पास्ट दिखलाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सिंपल पास्ट। V3 है तो वो परफेक्ट दिखलाने का काम करता है, और V4 है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअस। यही वर्ब है दोस्त, वर्ब का काम यही होता है। अगर V1 लिखा हुआ तो सिंपल प्रेजेंट का बात करेगा, V1 और V5 है तो। अगर V2 लिखा हुआ तो सिंपल पास्ट का बात करेगा। अगर V3 लिखा हुआ है तो वो परफेक्ट का बात करेगा, और अगर V4 लिखा हुआ तो कंटिन्यूअस का बात करेगा दोस्त।
एकदम यहाँ तक क्लियर हो गया। इज एम आर है तो प्रेजेंट, वाज वर है तो पास्ट, विल और शैल है तो फ्यूचर, ये यहाँ पे क्लियर हो गया टाइम और एक्शन। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखिएगा कैसे आप टाइम को पहचानेंगे और कैसे एक्शन को पहचानेंगे और कैसे वो टेंस बन जाएगा। कितना जल्दी ये टेंस निकलेगा दोस्त। कहीं पे कोई स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे तरीक़ा से टेंस को पहचान सकते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने दोस्त कि आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क। अब आई हैव डन द वर्क, हैव से टाइम, टाइम ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट। डन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। डन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा एक्शन दिखला रहा है, V3 क्या दिखलाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंट हो गया और ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई स्ट्रक्चर ना। टाइम्स देखो, एक्शन देखो, बस इससे टेंस आप पहचान सकते हो। कहीं पे कोई स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त। बिना मतलब का आप स्ट्रक्चर रटे हुए रहते हैं, पहचान और पहचान भी नहीं पाते हैं, दिक्कत तो हो जाता है ना। तो फिर इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, कोई भी सेंटेंस है ना। जैसे हमने लिखा कि सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग। वाज से टाइम पता कर लिया, वाज से टाइम पूछ लो, पास्ट। बिफोर से एक्शन पूछ लो, कंटिन्यूअस देख लो, बिफोर से कंटिन्यूअस। इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। सोच पा रहे हो, टाइम वाज से पास्ट और बिफोर से कंटिन्यूअस, इस टेंस का नाम क्या पड़ गया, पास्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही है। और पता नहीं कितना लोग इसको रटते रह जाते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे दोस्त आपको पता चलेगा। हमने लिखा सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। थोड़ा सा लंबा हो गया, घबराना नहीं है, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान तरीका से इसको पहचान सकते हैं। अब हैज से टाइम पूछ लो ना भाई, हैज से टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। ये बीन है तो यहाँ पे क्या हो गया, V3। ये बिफोर है तो क्या हो गया, ये बिफोर है। अब देख लो ये टाइम प्रेजेंट हो गया, बीन जो होता है V3 होता है, तो V3 से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। बिफोर से क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ से यहाँ तक पढ़ दो, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ दो। फिर स्ट्रक्चर से क्या, स्ट्रक्चर में क्या रखा है दोस्त, स्ट्रक्चर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप आसान वे में इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचानना है, केवल खेल टाइम और एक्शन का होता है। और हम लोग बहुत दिन से इसको रटते रह जाते हैं, फिर इसको पहचान नहीं पाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, आप आसान वे में इसको पहचान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कोई भी टेंस का सेंटेंस रहे तो उसको कैसे पहचानें। आप और भी पहचानने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और भी सेंटेंस आप किताब में लिखा हुआ होगा, वहाँ पे देखिएगा किस टेंस का सेंटेंस है, तो टाइम और एक्शन से बस। और टाइम और एक्शन पता है तो मतलब भी समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मामला आता है दोस्त की स्ट्रक्चर अगर आपको लिखना हो, कोई स्ट्रक्चर लिखना, जब आप पहचान रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर लिखना भी बहुत आसान है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को कैसे लिखें, क्या मामला है जो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आसान तरीका से इसको कैसे लिखें, ध्यान दीजिएगा। ये तो बिफोर है। अब आपको सिंपल प्रेजेंट लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट लिखना, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखना है। अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा, तो सब्जेक्ट बबुआ और ऑब्जेक्ट ये कॉमन होता है, केवल इसमें क्या लगा देना है, V1 और V5। ये देखिए बन गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर आपको कहीं पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है, सब्जेक्ट होगा ही होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। बीच में खाली आप चेंज करेंगे, V1 V2 V3 यही चेंज होते रहता है, बस आपका स्ट्रक्चर लिखाते रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप V1 और V5 जो देख रहे हैं वो क्या हो गया मेरे मित्र, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। कोई सिंपल पास्ट का रहा है, V2 लिख दो, हो गया
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, V2 बोलो, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर V2 होता है। कोई कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3, और यहाँ लगा दिया हैज और हैव, ये देखिए हो गया हैज है V3, किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो बस केवल बीच वाला बात याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि आप उसमें अझुरा जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, सुलझाना है, समझ गया ना, इसको सुलझाना है, इसमें उलझना नहीं है। बिल्कुल आसान है ये, वो आसान तरीका से इस चीज़ को सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो समझ पा रहे, इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल आसान, जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर लिखना और कैसे पहचानना है। अगला वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे। एक एक टेंस को, 12 टेंस है ना, 12 टेंस को हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे और हर एक टेंस का यूज़ सीख जाएंगे, फिर उसको बोलना सीखेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि अब आपको कोई भी सेंटेंस बोलने में दिक्कत ना हो, आप आसान वे में इस चीज़ को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू माई डियर फ्रेंड।